इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs डिस्कस करेंगे। इसमें तकरीबन हम हर चैप्टर के 10 MCQs ऐसे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के पेपर्स में हर दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो इनको आप मस्ट करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर मतलब रियल नंबर है एंड ए इज़ इक्वल टू ए इज़ कॉल्ड। जब भी आपके पास ए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो और ए के इक्वल हो, यानी अपने आप के इक्वल हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी अपने आप का अक्स है। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है अक्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो आप ऑप्शन ए के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ -2 + 3 आयोटा इज। तो कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, और बार लगाने के बाद जो आयोटा वाला पार्ट होता है उसको हम उसका साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का साइन है तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस का साइन है तो हम उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जब इसके ऊपर बार लगाएंगे और साइन चेंज करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा -2, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3 आयोटा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, -2 -3 आयोटा। नेक्स्ट वन हमारे पास है इफ़ n इज़ प्राइम नंबर देन n स्क्वायर रूट इज़। अगर n हमारे पास प्राइम नंबर हो और फिर उसका ऊपर स्क्वायर रूट हो तो ऐसा नंबर हमेशा हमारे पास इर्रेशनल होता है। क्या होता है जी, इर्रेशनल होता है। प्राइम नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट हो, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है। हमने इस जैसी एक एग्जांपल भी प्रूव की थी कि 2 स्क्वायर रूट इज़ इर्रेशनल, 3 का स्क्वायर रूट भी हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में प्रूव किया है। अब हमारे पास ये एक जनरल रिजल्ट है कि अगर n हो और n क्या है आपके पास प्राइम नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल होता है। नेक्स्ट 4 हमारे पास है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज, रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ऑलवेज 0 होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है 22/7 इज नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर या इर्रेशनल नंबर। तो जो 22/7 है ये हमारे पास रेशनल नंबर होता है। इसको v/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये हमारे पास क्या होता है जी, रेशनल नंबर होता है। 22/7 इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज। अब सबसे पहले तो आप एडिटिव इनवर्स को समझ लें कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसके अंदर ऐड करें तो जो आंसर है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो। तो अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो हम किस तरह करेंगे, 2 प्लस, अब इसका एडिटिव इनवर्स इसके अंदर माइनस करें तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो इसके अंदर आप क्या प्लस करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। तो आप इसके अंदर अगर -2 ऐड कर देंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है इफ़ z इज़ कम्प्लेक्स नंबर देन z mod और इसका स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग z mod का स्क्वायर इक्वल होता है z.z बार के। नेक्स्ट वन है द सेट 1 - 1 पोजेसेस क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या निगेशन। तो सबसे पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ लें। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ यूँ होती है कि आप उसी सेट में से एक एलिमेंट उठाते हैं, उसका अपने आप के साथ इश्तराक करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एडिशन के लिहाज से कर रहे हैं तो आप 1 + 1 करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका जो आंसर है उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर सेट से बिलोंग कर गया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, वो सेट क्लोज्ड होगा। लेकिन अगर वो जो आंसर आ रहा है आपका वो उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो आपका जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं होगा या क्लोजर प्रॉपर्टी इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगी। तो इसको अगर आप चेक करें तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेटिस्फाई होता है, ना एडिशन के लिहाज से होता है, ना निगेशन के लिहाज से होता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन को लगाएंगे। आप क्या करेंगे, 1.1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, वो सेट से बिलोंग कर रहा है। -1.1 करेंगे तो -1 आएगा, वो भी सेट से बिलोंग कर रहा है। -1.-1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, वो भी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी इसके ऊपर होल्ड करती है। नेक्स्ट वन है पाई इज अ डैश नंबर। तो पाई हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर होता है। पाई इज एन इम्पॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर, तो आप इर्रेशनल के ऊपर क्लिक करेंगे, पाई इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है a² + b² हैज़ फैक्टर
ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस योटा बी ए माइनस योटा बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस अयोटा बी का होल स्क्वायर, इस तरह आप लिख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे अगर आप पिछला स्टेप लें तो आपको ये मिलेगा। तो अब आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि प्लस है। एक्चुअली जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके फैक्टर नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, हम साथ अयोटा लगा देते हैं। जब हम अयोटा लगाते हैं तो फिर इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। फिर इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, ए प्लस अयोटा बी एंड ए माइनस अयोटा बी। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द सेट 1 2 3 4 5। अब ये देखें, ये एक पूरा सेट है और इसके अंदर फिर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको करली ब्रैकेट्स लगा के लिखा हुआ है। तो जब भी इस तरह के एलिमेंट्स लिखे हों तो ये पूरा आपके पास एक एलिमेंट होगा और ये आपके पास एक एलिमेंट होगा। ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। अगर ये ब्रैकेट्स ना लगी होती तो फिर इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। लेकिन अब चूंकि उसने ब्रैकेट्स लगा दी हैं तो इस वजह से ये सिर्फ एक एलिमेंट होगा और ये भी एक एलिमेंट होगा। तो 1 और 1 2, तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 या खाली सेट देन पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए यानी पावर सेट ए का क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स इज। एक हमारे पास सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, उसके हमने सबसेट्स फाइंड करने हैं कि उसके कितने सबसेट्स होंगे। तो सबसेट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, आप उसको जितने भी उस सेट के एलिमेंट होते हैं उनको 2 की पावर में लिख देते हैं। तो जो आंसर आता है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इनको 2 की पावर में लिखें, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर में 3 को लिखा तो ये हमारे पास आएगा 8। तो आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, 8 के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज। तो जो एम्प्टी सेट का पावर सेट होता है वो नॉन एम्प्टी होता है। नेक्स्ट 5 है, इफ़ negation P implies Q be a given conditional then its converse is। ये हमारे पास लिखा हुआ है negation P implies Q। तो जब हम उसका कन्वर्स लेंगे, मतलब उसको उल्ट कर देंगे, तो Q स्टार्ट में आ जाएगा और negation P बाद में आएगा। तो हम इसका जब कन्वर्स लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, Q implies negation P। नेक्स्ट हमारे पास है, कंट्रापॉजिटिव ऑफ negation P implies Q is। कंट्रापॉजिटिव में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास स्टेट होती है एक तो उसको उल्ट करते हैं और उसके साथ निगेट कर देते हैं, उसको निगेट कर देते हैं, मतलब उसके साथ निगेशन का साइन डाल देते हैं। ठीक है। अब हम P के साथ निगेशन P के साथ निगेट करेंगे इसको, तो निगेशन ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो खाली P बच जाएगा। और इसके साथ चूँकि निगेशन का साइन नहीं है तो जब हम खुद से लगाएंगे तो निगेशन Q बन जाएगा। और इसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये बन जाएगा निगेशन Q इम्प्लाइज P। नेक्स्ट 7 हमारे पास है, द डोमेन ऑफ रिलेशन। ये हमारे पास एक रिलेशन दिया गया हुआ है, F इज इक्वल टू A1 B1 एंड C1। इसकी हमने डोमेन बतानी है। तो जो डोमेन होती है वो पहला एलिमेंट होता है A B और C। इसकी डोमेन क्या होगी, A B और C। जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है जी, 1 1 1 इसकी रेंज होगी और A B C इसकी डोमेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द सेट S इज इक्वल टू 0 इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये सेट लिखा हुआ है हमारे पास, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, सिंगल्टन सेट है। ये ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है उसको हम सिंगल्टन सेट बोलते हैं। ठीक है जी। इसको हमें चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ग्रुप की डेफिनेशन समझ लें कि ग्रुप हमारे पास दरअसल होता क्या है। ग्रुप में आपके पास 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और चौथे नंबर पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई होगा, दूसरी किसी के लिहाज से भी सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज। तो हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एक होता है। ठीक है जी। और इन्वर्स भी यूनिक होता है। हर ग्रुप में एलिमेंट जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट
वो यूनिक होता है, यानी एक ही होता है, और उसका जो इन्वर्स होता है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ any element in a group is unique or identity element in a group is 1. The contrapositive of negation P implies negation Q is, ये हमारे पास लिखा हुआ है negation P implies negation Q। इसका फिर हमने contrapositive लेना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें हम एलिमेंट्स को निगेट कर देते हैं, इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा Q, और जब इसके साथ निगेशन का साइन आएगा तो यहाँ से निगेशन खत्म हो जाएगा, इसके साथ जब निगेशन का साइन आएगा तो यहाँ से भी निगेशन खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा Q implies P। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ए बी का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल होता है, जब भी इस तरह मैट्रिक्स में प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए गए हों और उनका ट्रांसपोज लेना हो तो पहले वाला बाद में आता है और बाद वाला पहले आता है, तो इसमें आप लिखेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है, उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो जो ट्रांसपोज होगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स इज नॉन सिंगुलर इफ, स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा, तब होगा जब उसका मॉड नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स मॉड नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा, अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स। ये आपने बात याद रखनी है कि जो इनवर्स है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ए इनवर्स आपके पास किस क्या आएगा, एडजेंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। नेक्स्ट सिक्स हमारे पास है इफ़ द मैट्रिक्स लैम्डा 4 1 2 इज इक्वल टू 0 देन लैम्डा इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसका मॉडुलस लेंगे, तो ये आपके पास बनेगा 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर 2 लैम्डा को आप लिखेंगे 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 इधर आके प्लस हो जाएगा और 2 फिर इधर आके डिवाइड होगा तो 4/2 बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4, तो आपके पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वेरी इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज। जब इस तरह एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर दोबारा से उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स अपने आप के इक्वल आ जाता है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है ए इज स्क्यू हर्मिशियन इफ़ ए बार और इसका ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होगा, ये स्क्यू हर्मिशियन में -a के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 0 0 इज। तो ये इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो आपने इसका रैंक फाइंड करना है। रैंक क्या होती हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज, तो इसमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज 2 हैं तो इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट है ए एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ with a mod is not equal to 0 then system has non trivial solution, infinite solution, trivial solution, no solution। जब भी आपके पास a mod not equal to 0 हो तो आपके पास जो solution आता है वो trivial solution आता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है इक्वेशन 2 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा हो, एक्सपोनेंट में आ रहा हो, तो जो इक्वेशन बनती है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनती है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अ नॉन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है जी, 2 से ना ज़्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है। अगर 2 से कम होगी तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, अगर 2 से ज़्यादा होगी मतलब 3rd डिग्री होगी तो फिर वो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। 1 होगी तो लीनियर, 3 होगी तो क्यूबिक, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो डिग्री ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी, 2 होगी। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है A reciprocal equation remains unchanged when x is replaced by। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन है, इसमें हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, 1/x के साथ रिप्लेस करते हैं। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 2x³ + 2x + 1 ये एक पोलिनोमियल है, इसकी आपने डिग्री बतानी है। तो डिग्री वो होती है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी
3 होगी। नेक्स्ट सम ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स सम ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स 0 ओमेगा 1 एंड -1। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास क्या होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा मतलब सम का मतलब होता है प्लस करना। इनको आप जब इनका सम लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आएगा। ये रिजल्ट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो प्रोडक्ट लेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ओमेगा क्यूब आएगा। तो ओमेगा क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 9 आपने बताइए कि ये किसके इक्वल होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 और इसकी पावर 3, ठीक है जी। तो 3 3 9 हो जाएगा। अब ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है और 1 के पावर 3 लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ओमेगा की पावर 9 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 8 हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ b² - 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ b² - 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स विल बी। तो इसके जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या होंगे रेशनल होंगे। नेक्स्ट है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें ये जो आपका a है ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी अक्सर MCQs में आया होता है कि इसमें कौन सा कोफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप हमेशा ए के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर ए 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसमें ये x² 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा bx + c। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ए आपका ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारे पास होता है b² - 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन से मुराद यहाँ पे वेरिएबल है x या y। तो इसमें अननोन की हर वैल्यू के लिए जब ये ट्रू होगी तो यह क्या बन जाएगी आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पे आइडेंटिटी और कंडीशनल इक्वेशन को डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। आइडेंटिटी क्या होती है जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, लेकिन जो कंडीशनल होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक के लिए ट्रू होती है। कंडीशन से निकला है तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन पाई जाएगी, वो किसी खास वैल्यू के लिए या किसी खास मकाम पे ही ट्रू होगी, अदरवाइज वो हर के लिए ट्रू नहीं होगी। लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए आपके पास ट्रू होती है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है द रैशनल फ्रैक्शन x² - 1 डिवाइडेड बाय x³ - 2 इज़। ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में डिग्री ग्रेटर हो और न्यूमिनेटर में डिग्री लेस हो तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। अगर न्यूमिनेटर में डिग्री इक्वल हो या ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर में लेस हो तो फिर वो आपके पास इम्प्रॉपर बनती है। तो ये आप अगर आप देखें तो यहाँ पे डिग्री 2 और यहाँ पे 3 है, नीचे वाली डिग्री ग्रेटर है ऊपर वाली से, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट है 2x = 3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कंडीशनल इक्वेशन है, ये देखें ना 2x = 3, ये ओनली स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू होगी, हर के लिए ट्रू नहीं होगी। तो ये x की 3/2 के लिए ट्रू होगी, अदरवाइज ट्रू नहीं होगी। तो ये क्या बन जाएगी कंडीशनल इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द कंडीशनल इक्वेशन 1/x = 3 इज़ ट्रू ओनली फॉर। यह भी कंडीशनल इक्वेशन है, ये कब ट्रू होगी x = 1/3 के लिए ट्रू होगी, अदरवाइज ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट है द फ्रैक्शन 2x² + 5 डिवाइडेड बाय x - 3 इज़। तो यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में पावर 2 है और डिनोमिनेटर में पावर 1 है, तो ऊपर वाली पावर ज़्यादा हो गई है, तो ये आपके पास अब क्या बन जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट 6(1) हमारे पास है इन p(x) डिवाइडेड बाय q(x) इफ़ डिग्री ऑफ p(x) ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ q(x) देन फ्रैक्शन इज। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर जो आपके पास न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो आपके पास कौन सी फ्रैक्शन बनेगी। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास क्या बनेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी। इसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यूज़ मर्जी उठा के पुट करते रहें, इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है तो ट्रू ही मिलेगा, दोनों साइड का आंसर सेम आता रहेगा। तो ये आपके पास वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। नेक्स्ट फिर से एक दफ़ा कंडीशनल इक्वेशन आ रही है, द कंडीशनल इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 4 इज ट्रू इफ़। तो ये कब ट्रू होगी, जब x की वैल्यू 4/5 होगी, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, द गिवन फॉर्म x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज। तो इस साइड को अगर आप ऊपर करें तो ये इसकी इक्वल आ जाएगी। तो इसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करते रहें, इसके लिए आपको जो आंसर है वो दोनों साइड्स का सेम मिलेगा, तो ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन आज के लेक्चर का जो MCQs हमारे पास है, टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन आर। तो रैशनल फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, और इसमें हमने बोर्ड में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs को डिस्कस किया है। इन MCQs में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हैं उनके जो MCQs हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।